बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ हो चुकी है। मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। रोटेशन पॉलिसी के तहत आने वाले अफसरान की भी तैनाती कर दी गई। सेक्रेटरी खुराक अब्दुल हलीम शेख MD सिपरा तैनात। सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सईद अहमद सेक्रेटरी बहाली लगा दिए गए। मोहम्मद सलीम स्पेशल सेक्रेटरी खजाना तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी एक्साइज राजा खुरम सेक्रेटरी खुराक लगाया गया। आतिफुल रहमान सेक्रेटरी एक्साइज तैनात किया गया। खालिद सलीम स्पेशल सेक्रेटरी जेल खानाजात और फयाज अली जुतोई को सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन लगाया गया है। सिंध पुलिस में आला ओहदों पर कराची की सतह पर तरक्कियां और तबादले कर दिए गए हैं। शर्जील खरल को DIG ईस्ट तैनात कर दिया गया। मुकद्दस हैदर को DIG साउथ लगा दिया गया। सैयद खुरम अली को DIG CTD लगा दिया गया है। करीम खान को DIG CIA कराची तैनात। मोहम्मद जुबैर को DIG हेडक्वार्टर बना दिया गया। सुल्तान अहमद चौधरी DIG स्पेशल ब्रांच तैनात। अब्दुल हमीद सुंजरानी को DIG ट्रेनिंग लगा दिया गया है। यहाँ पर आपको आगाह करें, स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को लेकर नैब टीम कराची पहुंच चुकी है। आगा सिराज दुरानी को नैब हेड ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपने नुमाइंदा समर अब्बास से। समर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये नैब की खसूसी टीम स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को इस्लामाबाद से लेकर कराची पहुंची। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को PIA की परवाज PK 309 से कराची लाया गया, जबकि नैब की टीम ने आगा सिराज दुरानी को सिक्योरिटी में जो है नैब हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया है, जहां पे उनसे मजीद केस को हवाले से पूछताछ की जाएगी और खसूसी टीम उनसे तफ्तीश करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका समर अब्बास। MKM और PTI ने सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल को ख़त्म कराने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद का ऐलान कर दिया। खुरम शेर जमान कहते हैं कि बल्दियाती आइनी तरमीमी बिल के कानून को हर सियासी जमात के पास लेकर जाएंगे। सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम के ख़िलाफ़ अपोजिशन ने मुश्तरका महाज बना लिया। तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक पेज पर आ गईं। तहरीक इंसाफ के वफ़द ने MKM पाकिस्तान के दफ्तर बहादुराबाद का दौरा किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुरम शेर जमान का कहना था कि हम बल्दियाती आइनी तरमीमी बिल को सबके सामने ला रहे हैं। ये बाइख्तियार नहीं बेइख्तियार बिल है। सूबे के वज़ीर आला जब खड़े होते थे तो कहते थे कि जब हम कराची के लिए नहीं बल्कि सूबे भर के लिए हम जो बल्दियाती बिल लेकर आएंगे, जो उसका अमेंडमेंट करेंगे, वो बाइख्तियार जो है कानून होगा। लेकिन जब वो कानून आया है तो हम उसको ये देखते हैं कि वो बाइख्तियार तो जो है वो कानून बिल्कुल भी नहीं, वो बेइख्तियार कानून हमें नज़र आता है। रहनुमा MKM आमिर खान कहते हैं कि PTI की ऑल पार्टी में शिरकत करेंगे। तमाम सियासी जमातों को यकज़बां होकर आवाज़ उठानी होगी। इंशाअल्लाह इनकी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में हम शिरकत भी करेंगे और 11 तारीख़ को MKM ने भी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस रखी है और उसमें भी इंशाअल्लाह हमारे PTI के दोस्त आएंगे। देखिए, ये वक्त एक ऐसा वक्त है कि इसमें तमाम कराची के स्टेक होल्डर्स, तमाम पार्टीज़ को सबको एक ज़बान होकर सिंध के शहरी इलाकों के साथ जो कुछ भी होता रहा है उसके ऊपर एक आवाज़ उठानी पड़ेगी। दोनों जमातों के रहनुमाओं का कहना था कि इस बिल के खिलाफ तमाम सियासी जमातों से राब्ते किए जाएंगे और सबको एक सफ़े पर इकट्ठा करेंगे। वज़ीर इत्तलात व मेहनत सिंध सईद गनी कहते हैं कि 3 बरसों में वफाकी हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तमाम माफिया को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मैरी टाइम म्यूज़ियम में सिंध कल्चरल डे के हवाले से तकरीब सजी। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, 3 बरसों में हुकूमत ने महंगाई का रिकॉर्ड कायम कर दिया। सईद गनी ने हुक्मरानों पर मजीद तंज के निश्तर चलाते हुए कहा कि ये तमाम माफिया के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अवाम महंगाई की वजह से बहुत परेशान हैं। 3 साल हुकूमत के दौर में जो इस मुल्क पर PTI की हुकूमत मुसल्लत होने के बाद गुजरे हैं, पाकिस्तानी कौम जिस अजाब से गुजर रही है वो शायद माजी में कभी नहीं हुआ। जो महंगाई का तूफ़ान इस मुल्क में आया हुआ है, डॉलर की कीमत आसमान पे जा रही है, चीनी की कीमत आसमान पे जा रही है, गंदम की कीमत आसमान पे जा रही है, दालें महंगी हैं, चावल महंगे हैं, घी महंगा है, दवाएं महंगी हैं। कोई ऐसी चीज़ सस्ती नहीं है जो इस मुल्क का आम शहरी इस्तेमाल करता है। तकरीब में वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी को शील्ड भी पेश की गई।
वफाकी वज़ीर मौसलात मुराद सईद सिंध हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं सिंध में आटा, गंदम और चीनी महंगी जबकि दीगर सूबों में सस्ती है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद की सिंध असम्बली आमद, तहरीक इंसाफ के MPAs के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वफाकी वज़ीर ने पीपल्स पार्टी समेत दीगर अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाया और सिंध हुकूमत पर हर अच्छे काम में रूड़े अटकाने का इल्ज़ाम लगाया। ये सवाल भी उठाया कि सिंध में आटा और चीनी दीगर सूबों से महंगी क्यों बेची जा रही है। यहाँ पे ये भी सुनिए कि 1100 रुपए गंदम मिलता है, आपका आटा गंदम मिलता है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, यहाँ पे 1450 तक मिल रहा है। तो 20 किलो का बात कर रहा हूँ, तो 350 रुपए क्यों महंगा मिल रहा है सिंध के लोगों को। अगर हम ये सवाल करें तो आपसे ये सवाल पूछते हैं कि आप कह रहे हो कि महंगाई हम कर रहे हैं, तो सिंध में तो आपकी हुकूमत है, आप कह रहे हो कि गवर्नेंस के इशूज है। मुराद सईद नून लीग पर भी खूब गर्जे बरसे, मगर वो अपनी जाली डिग्री से मुतालिक सवाल का जवाब गोल कर गए। आप नहीं लेके रहे, तो आप तो दवाई लेने गए थे लंदन, आज तक वापस नहीं आए, आपको भी वापस लेके आएंगे और वो सब करेंगे। दूसरी बात ये कि मेरे वाले से आपने सवाल किया तो उसका तो इतना मतलब है कि कोर्ट गया था, कोर्ट में मैं केस जीत गया था। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में होती तो वैक्सीन भी पैसों से लगानी पड़ती। कौमी असम्बली का हल्का NA 243 वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का साबिक हल्का इंतखाब भी है। यहाँ MNA फंड से होने वाले अधूरे तरक्याती काम अवाम के लिए दर्द सर बने हुए हैं। ऊंची दुकान फीके पकवान, ये मुहावरा सादिक आता है गुलशन इकबाल ब्लॉक 13C पर, जहां करोड़ों के फ्लैट से निकलकर आप कीचड़ और गंदगी में कदम रखते हैं। वजह इसकी ये है कि यहाँ पे जो काम हुआ ना वो सही नहीं हुआ, सेवेज के हवाले से, और सड़कें जो उन्होंने बनाई थी वो सही नहीं बनी। इलाका मकीनों का कहना है कि रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान के सवाबदीदी फंड से काम हुए, जो नाकिस और अधूरे होने के बायस गटर उबलने और सड़क की तबाही का सबब बन गए हैं। यहाँ पर जब रोड बन रही थी तो ये रोड को कंप्लीट नहीं किया गया, ये इनकम्प्लीट रोड है। इसके नीचे जो सीवरेज की लाइन थी वो भी डिस्कनेक्ट है, आपस में लिंक नहीं है गटर के कनेक्शन। कमर्शियल इलाका होने के बायस रिहायशियों की तरह दुकानदार भी बराबर के परेशान हैं, जो मसाइल हल करने के लिए किसी मसीहा के मुंतजर दिखाई देते हैं। मकामी सराफा बाजार में सोने की कीमतों में कमी, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में फी ऑन सोने में $11 का इजाफा हुआ है। मकामी मार्केट में सोना फी तोला 600 रुपये कम होकर 1,23,400 रुपये का हो चुका है, जबकि 10 ग्राम सोने में 514 रुपये की कमी हुई है, जिससे 10 ग्राम सोना 1,05,796 रुपये का हो चुका है। दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी मार्केट में सोना $1784 का हो चुका, चांदी की कीमत 1460 रुपये पर बरकरार है। कराची की ताजर बिरादरी महंगाई से तंग आ चुकी है। शहर की सराफा बाजार में भी हर तरफ सन्नाटों की गूंज है। सुनार कहते हैं सोना इतना महंगा हो गया है, ख़वातीन का सोना पहनने का शौक ही ख़त्म हो गया। के बालियां, कंगन और सोने का हार, लेकिन महंगाई ने कर लिया सबको शिकार। कदीम दौर से ही ख़वातीन के लिए सोने के जेवरात ही बेहतरीन तहाइफ रहे, मगर महंगाई के इस दौर में सोने की कीमतें देखकर ख़वातीन का जेवरात का शौक ही ख़त्म हो गया। महंगाई से सिर्फ गोल्ड ही नहीं, कारोबारी तबका जिस सेक्टर से भी ताल्लुक़ रखता है वो बेइंतहा परेशान है। गोल्ड का काम हमारा सबसे आखिर में आता है, क्योंकि जब सारी ख़रीदारी हो जाती है तो फिर बच्चियों के लिए लोग जो जेवर लेने निकलते हैं वो सबसे आखिर में आते हैं, लेकिन वो आखिर भी 1,23,24,25,000 रुपये गोल्ड का रेट है। तो इस टाइम बुलंद तरीन सतह पे गोल्ड का रेट है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। सराफा बाजार के सुनार शफी सईद का कहना है सोने की खरीदारी उस वक्त की जाती है जब जेब में पैसे हों। अब तो लोग अपने जेवरात तोड़कर अपने बच्चों की शादियाँ कर रहे हैं। कुव्वत खरीद बिल्कुल गाहक की नहीं है। गाहक के पास अगर 2 तोले सोना था बेचारे के पास तो वो तोड़ के अपनी बच्चियों के लिए बनाता था, वो भी नहीं है। सुनार कहते हैं ये हुकूमत अपने दावों से फिर गई। हुक्मरान महंगाई पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा अयाज राना, सिटी 21। शहर में होशरुबा महंगाई के बाद जहां गोश्त की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, वहीं दूसरी जानिब दालों और चने की कीमतों में भी इजाफा देखा गया है। आलमी मार्केट में महंगी दालों की कीमतों के असरात मुकामी मार्केट पर भी पड़ने लगे। दालों की कीमतों में 40 रुपए तक का इजाफा हो गया, जबकि काला और काबली चना भी महंगा हो गया। होलसेल मार्केटों में काला चना 30 रुपए महंगा होकर 130 रुपए और सफेद चना 30 रुपए महंगा होकर 190 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। बढ़ती कीमतों की रेस में दालें भी चने से पीछे ना रही। माश की दाल 40 रुपए इजाफे से 220 रुपए फी किलो पर पहुँच गयी, जबकि मसूर और चने की दालों में भी 40 रुपए तक का इजाफा हुआ। KCCI के साबिक सदर हारून अगर ने ग़िज़ाई अजनास के महंगे होने की वजह आलमी अवामिल
को करार दिया। इंपोर्ट होना कम हो गई है तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा गैप आएगा। अब वो गैप जो आएगा 1-1.5 महीने का, उसमें थोड़ी सी प्राइसेस मुझे लगती है कि 40-50 रुपए किलो मजीद बढ़ने के चांसेस हैं। हारून अगर बोले कि दालें और चना ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील और तुर्की समेत दीगर ममालिक से दरामद की जाती हैं। ताहम इन ममालिक में कीमतों में तेजी के सबब दालें मजीद महंगी होने का इम्कान है। कैमरामैन इमरान खान के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बढ़ते कर्जों का बोझ, बढ़ता तिजारती खसारा और बढ़ती दरामदी बिल रुपए को ले डूबा। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर ₹1.31 महंगा होकर 176 रुपये 77 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर समेत दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट। बढ़ते कर्जे, बढ़ता तिजारती खसारा और बढ़ता दरामदी बिल रुपए को ले डूबा। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर ₹1.31 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपए 46 पैसे से महंगा होकर 176 रुपए 77 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। 7 माह से कम अरसे में रुपए की कदर में 16% कमी हो चुकी है। बरामद कनंदगान का कहना है कि जब तक तिजारती खसारा और बैरूनी कर्जों पर काबू नहीं पाया जाएगा, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। इसका वाहिद हल सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन और बरामदात में इजाफा है। जब तक आपकी इनकम और आमदनी फॉरेन एक्सचेंज में बराबर नहीं होगी, उस वक्त तक कुछ नहीं, कोई हासिल नहीं होगा, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर लान तान करते रहेंगे। इसका वाहिद हल है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका वाहिद हल है एक्सपोर्ट्स। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 179 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक हफ्ते में यूरो 50 पैसे महंगा होकर 200 रुपए 50 पैसे और बरतानवी पाउंड 237 रुपए पर ही बरकरार रहा। एक हफ्ते में इमारती दरहम 90 पैसे सस्ता होकर 49 रुपए 80 पैसे और सऊदी रियाल 30 पैसे कमी से 47 रुपए 10 पैसे का हो गया। मुआशी माहिरीन का कहना है कि नवंबर 2021 में दरामदी बिल 7 अरब 83 करोड़ डॉलर्स की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गया। सिंध सरकार ने सूबे की जामियात में मजीद बेहतरी लाने का फैसला कर लिया। जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनाती के लिए हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर आसिम हुसैन की सरबराही में सर्च कमेटी बनाई जाएगी। सिंध भर की जामियात के वाइस चांसलर्स तैनाती का इख्तियार डॉक्टर आसिम के हवाले करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वज़ीर जामियात बोर्ड मोहम्मद इस्माइल राहू ने वाइस चांसलर्स की तैनाती के लिए सर्च कमेटी बनाने की समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी है। सर्च कमेटी सिंध भर की जामियात के वाइस चांसलर्स के लिए इंटरव्यूज़ भी करेंगे। सिंध सरकार और पंजाब हुकूमत के दरमियान एक और नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से इंटरमीडिएट के नताइज में ताख़ीर पर सिंध के तलबा के दाखिले रद्द करने वाले फैसले को सिंध सरकार ने मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर जामियात मोहम्मद इस्माइल राहू ने वफाकी सरकार और पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को ख़त इरसाल कर दिया। ख़त में मोहम्मद इस्माइल राहू ने लिखा है कि सिंध के तलबा में मुस्तकबिल दाव पर है, जिसमें तलबा का कोई कसूर नहीं, उनकी दाखिला ना रोका जाए। मोहम्मद इस्माइल राहू ने ख़त में लिखा कि पंजाब यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटियों में सिंध के तलबा के आर्जी दाखिले मुअत्तल करना सख्त नाइंसाफ़ी है। पाकिस्तानी शेफ्स दुनिया भर में अपने लजीज जायके की बदौलत मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। शेफ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान नया टैलेंट मुतारिफ कराने के लिए तकरीब सजाई गई। मुल्क का नाम बढ़ाने और दुनिया को मजे मजे के पाकिस्तानी खानों से रोशनास करवाने के लिए शेफ एसोसिएशन सरगर्म। एसोसिएशन 2006 से पाकिस्तानी शेफ्स और उनके खानों को मुतारिफ करवा रही है। शेफ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने नया टैलेंट सामने लाने के लिए आर्ट्स काउंसिल में गौतम के ताउन से तकरीब सजा ली। शेफ्स एसोसिएशन के CEO और बानी अहमद रईस का कहना था कि हमारा मकसद पाकिस्तानी यूथ को सपोर्ट करना है। हमारे नए शेफ्स आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ओलंपिक्स में भी हमारी टीम हिस्सा लेती है। कराची से शेफ्स की अलग टीम बनाएंगे। सिंध और बलोचिस्तान चैप्टर का आगाज कर रहे हैं ऑफिशियली, जिसमें आज यहाँ 100 के करीब लोगों को मेंबरशिप्स दी जाएंगी, जो तमाम शेफ्स हैं और कराची के तमाम जो 5 स्टार होटल्स और रेस्टोरेंट्स और फूड इंडस्ट्री के टॉप शेफ्स हैं, वो आज यहाँ पे हमारे मेंबर बनेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गौतम का कहना था कि ये वो प्रोफेशन है जिसे बच्चे इंटर और मैट्रिक के बाद इख्तियार कर सकते हैं। मौजूदा दौर में लोग कहते हैं जॉब्स नहीं, हमारे पास हजारों नौकरियां हैं। ब्लू कॉलर जॉब्स है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, आप आगे बढ़िए। हमारे पास इंटरमीडिएट के कोर्सेज भी हैं, हमारे पास ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी हैं। इसमें क्वालिफिकेशन लेंगे तो आप बहुत तेज़ी के साथ अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। ख़ास तौर पर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास
कि जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो जल्दी से जाकर इंडस्ट्री के अंदर काम करें और फिर घर को सपोर्ट करना शुरू कर दें, लड़के और लड़कियां। तकरीब में मायनाज मास्टर शेफ रईस खुसूसी तौर पर अमेरिका से पाकिस्तान आए और नए शेफ से अपने तजुर्बात को शेयर किया। शेफ रईस का कहना था कि ये बहुत बड़ा और वसी प्रोफेशन है जिसमें नौकरी के मौके भी ज्यादा हैं। I think the chef is earn more than the doctor. The field is being changed. So I'm so happy. I'm so happy. And मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा, उनको ये एडवाइस करनी चाहिए अपने बच्चों को कि शेफ बने, इंडस्ट्री में आए। Billions of jobs are there. शेफ्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान 2006 से दुनिया के कोने कोने में पाकिस्तानी शेफ्स और उनके खानों को मुतारिफ करवाने में अपना अहम किरदार अदा कर रही है। मुल्क में अब लाखों नौजवान कुकिंग की बाकायदा तालीम हासिल कर रहे हैं। तकरीब में बड़ी तादाद में शेफ स्टूडेंट्स ने भी शिरकत की। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने कहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर हदफ के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले रवा माली साल टेक्सटाइल के बरामदात 6 अरब डॉलर्स हो चुकी हैं, जो कि 3 साला IMF प्रोग्राम के बराबर होगा। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि टेक्सटाइल के कारोबारी अफराद ने अपने अज़म पर पूरे उतरे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के माबैन मजहबी सियाहत और हिंदू यात्रियों के लिए खुसूसी परवाज़ें फराहम करने का मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के रूह से PIA और पाकिस्तान हिंदू कौंसिल मुल्क में मजहबी सियाहत के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल तौर पर काम करेगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि एयरपोर्ट्स पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम मामूल की जांच पड़ताल मराहिल से गुजर रहा है, जबकि डायरेक्टोरेट ऑफ एयर स्पेस एंड एयर रूट पर दीगर इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिंधी सकाफत हर साल की तरह इस साल भी बड़ी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मारूफ टिकटॉकर्स ने इस बार भी कार रैली निकाल कर सकाफती दिन मनाया। कराची की सड़कों पर सिंधी सकाफत के रंग बिखर गए। खवातीन ने भी कार रैली निकालकर धरती से मोहब्बत का दर्स दिया। मारूफ टिकटॉक स्टार अक्सा जमाली और आयशा ने कहा कि रैली का मकसद खवातीन के अंदर सकाफत के लिए मोहब्बत पैदा करना है। तो मकसद ये है कि जो कल्चर डे की रैली है वो जिस तरीके से हमारे सोसाइटी का एक मर्द जो है जिस तरीके से अपने कल्चर को प्यार करता है, प्रमोट करता है, लड़कियां भी कर सकती हैं। यही पैगाम देना चाहते हैं कि अपने कल्चर को आगे प्रमोट करें। आप किसी भी दुनिया के कोने में रहें, अपने कल्चर को मत भूलें। हम लोग का जो सिंधी सकाफत है कई साल पुराना जो है बहुत पुराना है और हम लोग उसी खुशी से, जज्बे से, जोश और जहान से मनाते हुए आ रहे। रैली के शुरा ने कहा कि सिंधी सकाफत अमन और मोहब्बत की पहचान है। पैगाम तो हमारा एक ही होता है सिंधियों का, वो होता है मोहब्बत का। और वैसे भी जो है हम इतने हज़ारों सालों से हमारी सकाफत है, लेकिन खुशी का माहौल है तो डेफिनेटली रैलियाँ भी निकालते, हम डांस भी करते। रैली की शुरा ने सिंधी टोपी अजरक ज़ेब तन करके सकाफती गीतों पर रक्स भी किया। कैमरामैन शाहजेब के हमरा मुमताज़ जमाली, सिटी 21। अमरीकी कौंसल जर्नल मार्क स्ट्रू का सिंध कल्चर डे पर वीडियो पैगाम कहते हैं सिंध धरती सूफियों और मज़ारों का मस्कन है। Sindh is a land of mystics, Sufis, poets and saints. The people of this land have created an inclusive and tolerant society. On this great cultural day, the United States wishes prosperity and peace to the people of Sindh and Pakistan. Sindhajo Sakafati Deharo Mubarak Hoje. I wish you all a very happy Sindh Culture Day. एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने सिंधी सकाफती दिन के मौका पर अपने पैगाम में सिंधी कौम समेत पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश की। मेरी तरफ से तमाम सिंधी भाई बहनों को, सिंध से मोहब्बत करने वालों को सिंधी कल्चरल डे बहुत बहुत मुबारक हो। मैं समझता हूँ सिंध वो धरती है जिसने लोगों को हमेशा एक्सेप्ट किया, लोगों को प्यार दिया, मोहब्बत दी। ये सूफियों की धरती है, प्यार और मोहब्बत की धरती है, अमन और शांति की धरती है। अल्लाह ताला इसी अमन को, इसी मोहब्बत को, भाईचारगी को हमेशा हमेशा के लिए जारी व सारी रखे और हम सब मिलकर सिंधी टोपी कल्चरल डे जो है वो मना सकें। स्ट्रे कार्ड के फ़न से तो सभी मुतारिफ हैं, मगर कराची का नौजवान इकबाल आलम ख़तरों का खिलाड़ी है जो आग के शोलों से खेलकर अपने फ़न का मुजाहिरा करता है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा दानियाल सदीकी से।
जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगी टाउन के अंदर कि जहाँ पर स्ट्रीट आर्ट के फ़न का मुजाहरा करने वाले एक नौजवान हैं मोहम्मद इकबाल आलम। स्ट्रीट आर्ट जो बेसिकली है वो आपने यूरोपियंस कंट्रीज़ के अंदर देखा होगा कि उनके जो शोज़ वगैरह होते हैं, म्यूज़िकल शोज़ हों, चाहे वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड प्रोग्रामात हों, उसके अंदर ये परफॉर्मेंस स्ट्रीट आर्ट की जो है वो दिखाई जाती है। इकबाल आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इकबाल साहब बताइएगा, कब से ये जो है वो फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं और इस वक्त आपके साथ कितने लोग इस फ़न के अंदर जो है वो शामिल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं 1992 से ये सारी चीज़ें कर रहा था। जब मैं ये छोटा होया करता था तो जब मैं ये एक सिंपल सी एक नॉर्मल एक स्टिक थी, जो मैं से रोटेट कर रहा होता था तो लोग ये देखते थे कि यार ये सिंपल सी एक स्टिक है या इस तरह से ये कर रहे एक्टिविटीज़, तो बड़ा मतलब वो अपने आप को मैं वो करता था कि यार ये क्या कर रहे हैं, लोग ये सोचते थे कि क्या कर रहे हैं। लेकिन जब मैं ये करता था तो एक्सरसाइज के लिए कर रहा होता था कि जो घंटों घंटों लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो इससे वो होता है कि वो टाइम भी उनका ज़ाया होता है और एक्सरसाइज भी पूरी सही से नहीं हो पाती। तो मैं स्टिक को रोटेट करता था, ये पूरी की बॉडी की जो मसल वगैरह वो सबको ज़बरदस्त कर देती। हुकूमती सतह पे की जाए तो इंशाअल्लाह ताला मुल्क का भी नाम रोशन होगा और कौम का भी नाम रोशन। जी हाँ, मोहम्मद इकबाल की आपने जो है वो गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना है कि 1992 से लेकर आज तक वो इस फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं स्ट्रीट आर्ट का, और हुकूमती सतह के ऊपर वो ये मुतालबा करते हैं हुकूमती ज़िम्मेदारान से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दानियाल सदीकी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।